मैजिस सर एक बार फिर से अपने YouTube चैनल मैथ्स एकेडमी मैजिस सर में सारे स्टूडेंट और व्यूअर का वेलकम करता हूं और सबों को गुड इवनिंग भी बोल रहा हूं। और इसी के साथ आज के क्लासेस और वीडियो को शुरू भी कर रहा हूं। डियर, हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिया था और इस वीडियो के ठीक पहले वाले वीडियो में हमने इंटीग्रेशन वर्ड में स्टार्ट होने वाले एंटी डेरिवेटिव या दूसरे वर्ड में एंटी डीसी या तीसरे वर्ड में प्रिमिटिव या चौथे वर्ड जिसे प्यार से दुलार से और पॉपुलरली इंटीग्रल बोला था, ये क्या होता है इसको डिस्कस किया था, डिफाइन किया था, इसका डेफिनेशन दिया था और फिर इंटीग्रांट वर्ड से परिचय हुआ था और इंटीग्रांट से इंटीग्रल निकालने वाले प्रोसेस को एंटी डिफरेंशिएशन जिससे दूसरे और फेमस या पॉपुलर वर्ड में इंटीग्रेशन वर्ड को भी डिफाइन किया था, डिस्कस किया था और फिर इंटीग्रेट वर्ड को भी हमने देखा था और इसको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के साथ हमने थोड़ा टर्म और सिंबल को डिस्कस भी किया था कंफ्यूजन से दूर होने के लिए। सो डियर, कई बार स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज करता है तो मैं चाहूंगा कि कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इस वीडियो के ठीक पहले वाले वीडियो में उसको देख लेना है ताकि टर्म से कंफ्यूजन ना हो, नाम से हमें क्लियर कंसेप्ट मिले। और फिर लास्ट में उस वीडियो का हमने इनडेफिनिट इंटीग्रल को भी डिस्कस किया था, उसके बारे में बहुत कुछ बताया था डियर। और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का हमने एक टेबल बना के उसमें डिफरेंसेस और सिमिलरिटी कुछ बताया था। सो मैं चाहूंगा जरूर देख लेना उस वीडियो को। और आज हम लोग इस वीडियो में एंटी डेरिवेटिव या एंटी डीसी के डेफिनेशन से कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन का फॉर्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं, इंटीग्रल निकालने जा रहे हैं जो आगे इंटीग्रेशन के सारे चैप्टर में या इंटीग्रेशन में कहो तो ये मेन और वाइटल रोल प्ले करेगा। तो हम लोग आज एंटी डेरिवेटिव या एंटी डीसी के डेफिनेशन से इंपॉर्टेंट फंक्शन का फॉर्मूला डेवलप करने जा रहे हैं और मैंने इसके लिए कुछ लिख भी दिया है सो दैट कि कम समय में ज़्यादा बता सकूं और जल्दी बता सकूं। ठीक है जी यार, चलो तो हमारा हेडिंग क्या है, इनडेफिनिट इंटीग्रल। और ये रहा हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रल और इसी इंटीग्रल का पहला नाम था एंटी डीसी या एंटी डेरिवेटिव बोल सकते हो और इसे ही प्रिमिटिव भी बोला था। तो इनडेफिनिट इंटीग्रल या इनडेफिनिट एंटी डीसी ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शन, और जिसे बहुत शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं डियर, स्टैंडर्ड इनडेफिनिट इंटीग्रल। और डियर, मैं थोड़ा सा रिमाइंड कर देना चाह रहा हूं, जरा याद करो कि अगर किसी फंक्शन, ध्यान दोगे, किसी फंक्शन जी एक्स का डीसी इसका डीसी डियर अगर एफ ऑफ एक्स है, ध्यान दोगे इसका डीसी, यही डीसी, इसका डीसी अगर एफ एक्स है तो एंटी डेरिवेटिव के डेफिनेशन से इसी एफ एक्स का ये एंटी डीसी कहलाता है डियर। यही है एंटी डीसी, इसका डीसी अगर ये है तो इसका एंटी डीसी ये कहा जाता है एंटी डीसी। और इसी एंटी डीसी को हम एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव या इंटीग्रल बोला था और ये वर्ड थोड़ा ज़्यादा कुछ हाईलाइट है। तो जीएक्स का अगर डीसी एफ एक्स है तो एफ एक्स का एंटी डीसी ये कहलाता है। और यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस को हमने क्या बोला था डियर, डिफरेंशिएशन बोला था। और तब यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस को क्या बोलते हैं डियर, यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस को डीसी, यही है डीसी निकालने के प्रोसेस को डिफरेंशिएशन, और तो डीसी से एंटी डीसी निकालने के प्रोसेस को एंटी डिफरेंशिएशन बोला था डियर। तो ये था हमारा एंटी डिफरेंशिएशन। और इसी को प्यार से दुलार से हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं डियर, इंटीग्रेशन। और फिर तब हमने लिखा कैसे था डियर, तब ध्यान दो, जिस तरह से जी एक्स के डीसी को इस तरह से डिनोट करते हैं तो एफ एक्स के एंटी डीसी, जी एक्स के डीसी को इस तरह से डिनोट किया था और हुआ ये था। तो उसी तरह से एफ एक्स के एंटी डीसी को हम इस तरह से डिनोट करते हैं डियर, याद करो ऐसा। और हुआ कौन, और ये उधर भी हो सकता था लेकिन जगह कुछ कमी है तो उधर क्या हो जाएगा डियर, ये रहा जी एक्स।
तो जिस तरह से इसके डीसी को इस तरह से डिनोट करते हैं, तो इसके एंटी डीसी या इंटीग्रल को इस तरह से डिनोट करते हैं, और जिस तरह से इसका डीसी ये हुआ तो उसी तरह से इसका इंटीग्रल ये हुआ। और तब ध्यान दो डियर, हाँ ये हुआ एंटी डीसी को इस तरह से डिनोट करते हैं और हुआ ये, इंटीग्रल को इस तरह से डिनोट करते हैं और हुआ ये। और यहीं पर आपको याद होगा डियर कि इसको हम इंटीग्रांट बोला था, इसको इंटीग्रांट, इसको इंटीग्रल बोला था। और यहीं पर अगर सी लगा देते हैं, और क्यों किस लिए लगाते हैं ये पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया है, और इसके चलते इसे हम इनडेफिनिट इंटीग्रल बोला था। तो इसी डेफिनेशन का हेल्प लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन का हम इंटीग्रल निकालेंगे, इनडेफिनिट इंटीग्रल निकालेंगे डियर। तो थोड़ा ध्यान से देख लेना है ना। और इसको पढ़ने के लिए बोला था, कैसे पढ़ना है, जैसे इसको पढ़ने के लिए बोला था हमने, ऐसे बताया था डी ऑफ जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। हाँ अच्छा डियर, चलो ये देख लो कि थोड़ा अच्छा सा डायग्राम लगता है। ये वाले को डिफरेंशिएशन, इधर वाले को एंटी डिफरेंशिएशन, जिसे प्यार से दुलार से और जिसे पॉपुलर वर्ड में जो ज़्यादा यूज में आता है वो है इंटीग्रेशन। तो देख लोगे डियर, और मैं इसी को डिस्कस करते हुए तब यहाँ पर बोलना चाह रहा हूँ, इसी डेफिनेशन का हेल्प लेकर के डियर याद करो, अगर x टू दी पावर n का dc अगर n इंटू एक्स टू दी पावर n-1 है, ठीक है, इसका डीसी अगर ये है तो डियर इसी का इंटीग्रल ये होगा। अब ज़्यादा मैं इंटीग्रल ही बोलूँगा, तो इसका इंटीग्रल ये होगा और इसके इंटीग्रल को इस तरह से डिनोट करेंगे, और होगा कौन, ऐसा डियर, ठीक है। तो इसका डीसी ये, तो इसका इंटीग्रल ये, और इसके इंटीग्रल को इस तरह से। और डियर थोड़ा ये वाले को इंटीग्रल के फॉर्मूला को आसान बनाने के लिए सारे मैथमेटिशियन ने यहां पर थोड़ा ऐसा कर दिया, x टू दी पावर n+1 बाय n+1। अब अगर इसका डीसी ले लोगे तो जरा देखो तो क्या होगा, इसका डीसी पावर आगे प्रोडक्ट, और ये n+1 नीचे ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया, और इसका डीसी x के रिस्पेक्ट में पावर प्रोडक्ट बन गया और पावर में एक घट गया डियर। इसका डीसी के रूल के अकॉर्डिंग ये कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में बाहर आ गया, और इसका डीसी x के रिस्पेक्ट में डियर ये होगा n+1 हैज़ गॉन, 1 हैज़ गॉन, तो आया x टू दी पावर n। तो इसका डीसी ये हुआ, तो इसका इंटीग्रल ये होगा, और इसके इंटीग्रल को इस तरह से हम डिनोट करेंगे डियर, और होगा कौन, तो x टू दी पावर n+1 बाय n+1। और डियर यहीं पर डिफरेंशिएशन में इसको स्टैंडर्ड फार्मूला का पोस्ट या दर्जा दिया गया है, लेकिन इंटीग्रेशन में ये थोड़ा सा उटपुटांग जैसा लगता है, इसको स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं बोला। तो इंटीग्रेशन में उसको स्टैंडर्ड रूप में, सरल रूप में, इजी रूप में लाने के लिए यहां पर इसको ऐसे लेकर के इसका डीसी ये निकाला, तो इसका इंटीग्रल ये होगा, जिसे इस तरह से डिनोट करते हैं। तो इसको स्टैंडर्ड का पोस्ट मिला है, इसको स्टैंडर्ड का दर्जा दिया गया है डियर, और वो इसी बात को मैंने यहां लिखा है, इसी बात को। तो याद रहे डियर, इंटीग्रेशन के फॉर्मूला को आसान बनाने के लिए, इजी करने के लिए यहीं पर थोड़ा चेंज कर दिया गया है ना। अदरवाइज होना ये चाहिए था, लेकिन जिस तरह से डीसी में ये आसान लगता है, उसी तरह से इंटीग्रेशन को आसान बनाने के लिए डीसी में ही थोड़ा चेंज कर लिया गया। तो इसका डीसी वो, तो उसका इंटीग्रल ये, और यही तो इंटीग्रल का डेफिनेशन था, एंटी डेरिवेटिव या एंटी डीसी का परिभाषा ही था यही, है ना डियर। और एक बात याद रहे कि ये n सारे रियल नंबर के लिए है, लेकिन -1 को छोड़ करके, अगर ये -1 लोगे तो ये -1+1 ये 0 हो जाएगा, और नीचे 0 होने का मतलब है कि ये अनडिफाइंड। सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर अदर देन -1। सो डियर यहां से पहला और यूजफुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारा फॉर्मूला इंटीग्रेशन की दुनिया में आ रहा है। इसका डीसी ये है, तो इसका इंटीग्रल ये होगा, और किस तरह से लिखते हैं तो मैंने लिख दिया। और पढ़ने के लिए मैंने कई बार बोला हूँ, अच्छे स्टूडेंट इसको, अच्छे टीचर को मैंने देखा
यहाँ तक कुछ फेमस राइटर भी ऐसा कर दिया, इसको पढ़ता है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n। ये लिखना, ये बोलना गलत है, इंटीग्रल बोलना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन नहीं बोलते हैं, डीसी बोलते हैं, वैसे ही यहाँ एंटी डीसी या इंटीग्रल। सो इसको रीड करने के लिए भी आना चाहिए डियर, इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा। और इंटीग्रल की दुनिया में, इंटीग्रेशन की दुनिया में सबसे पहला फॉर्मूला हमारा ये है। जैसे डीसी की दुनिया में पहला ये था, तो इंटीग्रल की दुनिया में ये है। और मैं फिर से बता रहा हूँ, फॉर्मूला, इंटीग्रेशन के फॉर्मूला को आसान बनाने के लिए, सरल और शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पर इसमें थोड़ा चेंज किया गया है डियर। और नोटेड दैट, और ये सी क्या है, इसके लिए पिछले वाले वीडियो में जाके देख लेना है। एनी रियल नंबर है जिसे हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं, और ये डिफरेंट होने के चलते ये डिफरेंट इंटीग्रल हुआ इसका। और डिफरेंट होने का मतलब है कि नॉट डेफिनेट, दैट इज इनडेफिनेट। डिफरेंट का मतलब नॉट डेफिनेट, नॉट डेफिनेट का मतलब इनडेफिनेट, इसलिए हम लोग इसको इनडेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं डियर। ठीक है, तो याद रखना है। अच्छा, आप फटाफट आ जाओ। तो यहीं पर कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज करता है कि ऐसे कहाँ से आ गया, तो वही बात मुझे बताना था कि इधर को आसान करने के लिए ऐसा किया गया डियर। नाउ कम्स डीसी ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। इसका डीसी अगर 1 है डियर, तो 1 का इंटीग्रल ये होगा। और 1 के इंटीग्रल को इस तरह से लिखते हैं, और कई बार डियर 1 हम नहीं लिखते हैं, तो यही हो गया। लेकिन इसको पढ़ते कैसे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। यहाँ 1 जनरली लिखा नहीं जाता है, तो इंटीग्रल ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, अच्छे लोगों को पढ़ने नहीं आता है। इंटीग्रल ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रल ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, x प्लस सी। और डियर यहाँ देखो तो तब मैं इसी धुन तर्ज पर ऐसा बोलना चाह रहा हूँ, सिमिलरली, LLY का मतलब सिमिलरली, इंटीग्रल ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू y को इसी को शॉर्ट में लिखेंगे हम ऐसे। इंटीग्रल ऑफ 1 लिखेंगे नहीं, बट बोलेंगे डियर। हाँ, इंटीग्रल ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू y, इंटीग्रल ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू y विल बी y प्लस k। सिमिलरली इंटीग्रल ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, और 1 लिखते नहीं हैं, सीधा बोलते हैं इंटीग्रल ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा विल बी थीटा प्लस के। इंटीग्रल ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू टी, और हम 1 लिखेंगे नहीं, इंटीग्रल ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू टी विल बी टी प्लस के। और डियर इंटीग्रल ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू कॉ, विथ रिस्पेक्ट टू कॉ, बोलो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू कॉ, तो हो जाएगा कॉ प्लस के। तो ये याद रखना है, कई बार आगे इसका यूज होगा। यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में करते हो डियर वही हो जाता है। टी के रिस्पेक्ट में टी, वाई के रिस्पेक्ट में वाई, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स, कॉ के रिस्पेक्ट में कॉ हो जाता है। सो नोटेड दैट हियर, इंटीग्रल ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी एक्स। और आ जाओ थर्ड में, डीसी ऑफ कांस्टेंट 0 होता है, इसलिए 0 का इंटीग्रल के होगा, 0 का इंटीग्रल के। और यहाँ पर भी सी लगाया जा सकता है डियर, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को मिला के एक नया कांस्टेंट ले लोगे, के डैश ले लोगे, के 1 ले लोगे, लेमडा, और नहीं तो के भी लिखने से काम चलता है डियर। और ये कई बार बोर्ड वाले एग्जाम में पूछा भी है, 0 का इंटीग्रल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। 2 कांस्टेंट देना नहीं है, क्योंकि 2 कांस्टेंट का सम एक कांस्टेंट ही होगा, तो कई बार यहाँ इतना नहीं लिख के डियर के भी लिखने से काम चल जाएगा, क्योंकि के भी एक कांस्टेंट ही है ना। ठीक है, हाँ अब आ जाओ लॉग, याद करो लॉग का डीसी क्या होता है, और ये नेचुरल लॉग है ई बेस के लिए। तो डीसी ऑफ लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1 बाय एक्स। सो फ्रॉम द डेफिनेशन बाय, ये देखो मैंने इसको बताया नहीं, लेकिन बोला कई बार, फ्रॉम बाय डेफिनेशन ऑफ एंटी डीसी या एंटी डेरिवेटिव, एंटी डीसी एंटी डेरिवेटिव के डेफिनेशन से 1 बाय एक्स का इंटीग्रल ये होगा जो यहाँ लिख दिया हूँ। और डियर याद रहे, इसका डीसी ये कोई प्रूफ नहीं है, ये सीधा एंटी डीसी के डेफिनेशन से ये लिखा है, जबकि ये सब का प्रूफ है। एक डेरिवेटिव के डेफिनेशन से फॉर्मूला होता है, उसमें लिमिट लगता है। नोटेड दैट, ये सब का एक लंबा चौड़ा प्रूफ है, लेकिन ये सब का कोई प्रूफ नहीं है। इसको सीधा एंटी डीसी के डेफिनेशन से ये ड्राइव हुआ है, ये फिर आया है। नोटेड दैट, ठीक है, हाँ ये सब राज की बात है। So once again dear, e to the power x का dc x के रिस्पेक्ट में e to the power x। so from the definition of anti dc, इसका इंटीग्रल ये होगा जिसे इस तरह से लिखेंगे। और पढ़ने के लिए मैं बताया इंटीग्रल ऑफ
इंटीग्रल ऑफ ई टू दी पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पढ़ेंगे, होगा क्या, ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। और ये रहा डियर, हाँ यहाँ आ जाओ, देखो यहाँ वही बात मैं फिर से बोलना चाह रहा हूँ कि डेफिनेशन को आसान करने के लिए हम लोग थोड़ा चेंज करते हैं डियर। अब याद करो ए टू दी पावर एक्स जनरल एक्सपोनेंशियल का डीसी क्या होता है, ए टू दी पावर एक्स इनटू लॉग ऑफ है, ठीक है। इसका डीसी ये होगा तो इसका इंटीग्रल ये होगा, और इस तरह से हम लिख सकते हैं और लिखना चाहिए, ऐसा हो जाएगा डियर, प्लस सी देख लोगे, प्लस सी, ठीक है, ये रहा इज इक्वल टू ए एक्स प्लस सी। बट ये देखो डियर, ये थोड़ा बड़ा लगता है, और हमें जो हम लोग जो फॉर्मूला को जिसको पोस्ट देते हैं, जिसको फॉर्मूला मानते हैं, वो थोड़ा इजी फॉर्म में होना चाहिए, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन की दुनिया में इसको हम स्टैंडर्ड फार्मूला देते हैं, और जैसे ही एंटी डीसी का डेफिनेशन लगाओगे तो इसका इंटीग्रल ये, लेकिन ये थोड़ा बड़ा लगता है, इजी नहीं लगता है, शॉर्ट नहीं लगता है। तो डियर जिस तरह से इसके फार्मूला के लिए हमने थोड़ा, इसके फार्मूला के लिए डीसी में ही थोड़ा चेंज किया था, ठीक वैसे ही यहां पर भी चेंज कर दिया गया। अगर यहीं पर मैं ऐसा ले लूं, इसका डीसी तब क्या होगा, तो हो जाएगा ए टू दी पावर एक्स, ठीक है। और तब बताओ इसका डीसी ये है तो इसका इंटीग्रल ये होगा, और इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं, और हो जाएगा ए बाय एक्स लॉग ऑफ ए। सो मैं बार बार याद दिलाना चाह रहा हूँ, और आगे भी अभी होगा। तो इंटीग्रेशन में फॉर्मूला को आसान करने के लिए डीसी में ही थोड़ा चेंज कर लेते हैं डियर, ठीक है। सो डियर यहाँ देखो, डीसी ऑफ दिस इज ए टू दी पावर एक्स, देयरफॉर इट्स इंटीग्रल ये हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखो डियर, थोड़ा सा कंपेयर करना है, डीसी में ये प्रोडक्ट में आता है, डीसी में लॉग ऑफ ए प्रोडक्ट में आता है, और जबकि इंटीग्रल में वो डिवाइजर में आता है। डीसी ए टू दी पावर एक्स इंटीग्रल ए टू दी पावर एक्स, डीसी में लॉग ऑफ ए प्रोडक्ट होता है, जबकि इंटीग्रल में डिवाइजर होता है। इस तरह से हम थोड़ा पढ़ेंगे तो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। कई बार डीसी इंटीग्रेशन, जैसे आगे देखोगे इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन एक मेथड होता है, उसमें डीसी इंटीग्रेशन एक साथ चलता है, तो ये कन्फ्यूजन ना हो इसलिए अभी से ही देख लेना है डियर, ठीक है। तो ये रहा हमारा अब तक 3 फार्मूला, यहाँ रहा 3 फार्मूला, ये 6 फार्मूला। अब लेता हूँ मैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डीसी, ठीक है, मैं लिख देता हूँ फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा। हाँ डियर, तो अब मैं इधर लिखा हूँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रल। देखो ये हमारा डीसी वाला है रिजल्ट, और एंटी डीसी के डेफिनेशन से ये हमारा एंटी डीसी का या इंटीग्रल वाला रिजल्ट है। ये तो याद है ही, ये याद करना है, बस फिर से एक बार मैं रिमाइंड कर दे रहा हूँ। तो डियर बताओ साइन का डीसी क्या होता है, कॉस। तो अभी जो हमने एंटी डीसी का याद दिलाया, तो एंटी डीसी के डेफिनेशन से कॉस का एंटी डीसी या कॉस का इंटीग्रल साइन एक्स होगा, जिसे इस तरह से हम लिखते हैं। और पढ़ते क्या है डियर, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। तो ये हमारा इंटीग्रेशन की दुनिया में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पहला रिजल्ट हुआ। और अच्छा, अब डियर आ जाओ, फिर वही बात, इंटीग्रेशन के रिजल्ट को आसान बनाने के लिए डीसी में डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जैसे डियर कॉस एक्स का डीसी क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन का इंटीग्रल होगा, तो यहाँ पर माइनस साइन का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा डियर, कॉस एक्स प्लस सी। तो कॉस का डीसी ये रहा, तो माइनस साइन का इंटीग्रल ये होगा। बट माइनस साइन थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, तो यहाँ को आसान बनाने के लिए, इंटीग्रल या इंटीग्रेशन में आसान करने के लिए हम माइनस यहीं ले लेते हैं डियर। यहाँ माइनस ले लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और तब यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ये बात जो मैं थोड़ी देर पहले बोला था, वही बात यहाँ भी होता है डियर। सो कॉस का डीसी माइनस साइन, तो माइनस कॉस का डीसी होगा साइन, और तब एंटी डीसी के डेफिनेशन से साइन का इंटीग्रल ये होगा, जिसे इस तरह से लिख करके हम ये लिखते हैं डियर। तो फिर वही बात मैं बोल रहा हूँ वंस अगेन, 10 का डीसी सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x होगा, जिसे इस तरह से हम डिनोट करते हैं और रीड करेंगे, बोलेंगे इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस सी। और डियर आ जाओ माइनस कॉट, फिर वही बात,
कॉट का डीसी याद रखते हैं, लेकिन जब इसी को इंटीग्रेशन में ले जाना होता है, इंटीग्रल में ले जाना होता है, तो यही हम थोड़ा सा माइनस लगा देते हैं, तो माइनस कॉट का डीसी हो जाएगा प्लस कॉसेक स्क्वायर, जबकि कॉट का डीसी होता है माइनस, तो यहाँ माइनस लेने से यहाँ प्लस, और तब डियर इसका इंटीग्रल ये होगा और इसके इंटीग्रल को इस तरह से लिखते हैं, राइट करते हैं, और हुआ कौन, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, और सेक एक्स का डीसी सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सो इट्स इंटीग्रल विल बी दिस फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एंटी डीसी, एंड इस तरह से डिनोट करते हैं, और होता ये है सेक एक्स यहाँ से। और जो बात अभी यहाँ बोला वही बात मैं यहाँ बोल रहा हूँ, माइनस कॉसेक का डीसी होगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, प्लस लिखते थे हम लोग, डीसी में प्लस लेते थे, प्लस यहाँ रहने से यहाँ माइनस होता है, और जब यहाँ माइनस लेंगे तो यहाँ प्लस होगा, और तब इसका इंटीग्रल ये होगा डियर, जो इस तरह से हम डिनोट करते हैं। तो देखो जरा सा ये रहा, तो एक बार थोड़ा फिर से मैं इसमें एक कुछ बातें बता रहा हूँ डियर, देखो क्या क्या इसमें कुछ बातें हैं। सबसे पहले जिस तरह से डीसी में सी से जो स्टार्ट होता था वो माइनस होता था, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत वैसे ही है, सी से स्टार्ट, सॉरी नॉट यहाँ नहीं, यहाँ एक बात हम दूसरा बोलना चाह रहे थे, हाँ ये बोलना चाह रहा था मैं थोड़ा स्लिप कर गया, यहाँ ये बोलना चाह रहा था डियर कि देखो ट्रिगोनोमेट्रिक में 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है। 6 में से इस एंटी डीसी के डेफिनेशन से हमने कौन कौन फंक्शन लिया है, साइन लिया है, कॉस लिया है, सेक स्क्वायर एक्स लिया है, कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। लेकिन ध्यान दो 6 में से 2 ही आया है डियर, साइन और कॉस। अभी हमारा ये ध्यान दो, ये 10 नहीं आया है, यहाँ 10 नहीं है। 10 एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, कॉट एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, सेक एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, और कॉसेक एक्स का इंटीग्रल क्या होगा। ये यहाँ से नहीं आया है, जो भी आया वो सीधा एंटी डीसी के डेफिनेशन से आया है, कोई लंबा चौड़ा फॉर्मूला या थ्योरम जैसा कोई प्रूफ नहीं है। हाँ जब इसका निकालोगे डियर तो ऐसे के लिए हम डेफिनेशन नहीं, कुछ फॉर्मूले वगैरह का यूज करेंगे डियर, ध्यान देना, यहाँ पर कुछ अलग टेक्निक का यूज करेंगे। तो ये सारा का सारा हमारा सिर्फ डेफिनेशन से आ गया है, और ये याद रखना है कि इस रिजल्ट में टेन कॉट सेक कॉसेक नहीं है, तो उसके बदले में सेक स्क्वायर है, सेक नहीं है सेक स्क्वायर है, कॉसेक नहीं है कॉसेक स्क्वायर है, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक इंटू कॉट एक्स है डियर। इस तरह से देखोगे। और साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होता है, जबकि कॉस का इंटीग्रल साइन होता है। तो तब देखोगे ये सब। और सी क्या है, एनी रियल नंबर, जिसे हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। और एनी रियल नंबर, अलग अलग रियल नंबर के लिए ये अलग अलग इंटीग्रल होगा, दैट इज डिफरेंट होगा, दैट इज नॉट डेफिनिट होगा, दैट इज इनडेफिनिट होगा। दैट्स वाई दीज आर सेड टू बी इनडेफिनिट इंटीग्रल, जो कि मैं यहाँ दे दिया हूँ। तो ये सब स्टैंडर्ड या इम्पॉर्टेंट फंक्शन का इंटीग्रल है डियर, ठीक है। अब चलता हूँ थोड़ा इन्वर्स में भी, है ना। तो एक साथ उधर अभी हम लोगों ने 6 देखा था, 3 उधर हम लोगों ने देखा, और एक लॉग वाला 2 एक्सपोनेंशियल वाला, 6 वहाँ हुआ, 6 ये हुआ, 12 हुआ। और अब इन्वर्स में 6 लेते हैं डियर। तो मैं पहले लिख लेता हूँ, तब इसी तरह का मैं डिस्कस करूँगा डियर, ठीक है। हाँ डियर, तो अब आते हैं हम लोग इन्वर्स में। इसके पहले हमने अलजेब्रा देखा, लॉग देखा, एक्सपोनेंशियल देखा, ट्रिगो देखा, और अब आता हम लोग इन्वर्स में। तो फटाफट देखो, ये सारे का डीसी एकदम लीप पर था जब डीसी डिस्कस कर रहे थे, और अभी भी है। चलो स्टार्ट करता हूँ। साइन इनवर्स का डीसी ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो इनडेफिनिट इंटीग्रल के डेफिनेशन से इनडेफिनिट या एंटी डीसी, सॉरी नॉट, हाँ वो भी बोल सकते हो, एंटी डीसी या इनडेफिनिट एंटी डीसी के डेफिनेशन से, या इंटीग्रेशन के डेफिनेशन से बोलो। इंटीग्रेशन के डेफिनेशन से बहुत सारे लोग ऐसे भी किया है, कुछ राइटर ने एंटी डीसी का डेफिनेशन बोलता है एंटी डेरिवेटिव, तो कुछ राइटर एंटी डिफरेंशिएशन दैट इज इंटीग्रेशन बोलता है, लगभग वो ये पहुंचाता है। सो इंटीग्रेशन के या एंटी डिफरेंशिएशन के डेफिनेशन से इसका इंटीग्रल ये होगा, जिसे इस तरह से डिनोट किया जाता है डियर। सो इंटीग्रल ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स, ये थोड़ा सा
हाँ अच्छा से लिख दिया मैंने साइन इनवर्स एक्स। और ये सब हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला बनने जा रहा है, बेसिक फार्मूला बनने जा रहा है, इंपॉर्टेंट फार्मूला। और ये सब इंटीग्रेशन की दुनिया में के लिए एकदम कंठस्थ नहीं, ओठस्थ नहीं, सॉरी कंठस्थ नहीं, मुखस्थ नहीं, ओठ पर रहना चाहिए, ओठस्थ होना चाहिए। जिस तरह से डीसी याद था वैसे ही। हाँ डियर, कॉस का डीसी क्या होता है? -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो इसका इंटीग्रल क्या होगा? ये होगा, है ना। इसका डीसी ये है तो इसका इंटीग्रल ये होगा। अच्छा अब यहीं पर देखो, अभी इसके ठीक पहले वाले में कहीं जैसे यहां पर हमने बोला था डियर, ध्यान दो जरा सा, कॉस का डीसी, हाँ थोड़ा कुछ बातें समझाना है। कॉस का डीसी क्या था? माइनस साइन, ठीक है। और तब माइनस साइन का इंटीग्रल, माइनस साइन का इंटीग्रल क्या? कॉस का डीसी माइनस साइन, तो माइनस साइन का इंटीग्रल कॉस एक्स प्लस सी। बट यहां के रिजल्ट को आसान बनाने के लिए इसी में माइनस लगा दिया गया था, और अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था डियर। तो माइनस कॉस का डीसी हो गया साइन एक्स, और फिर तब साइन एक्स का इंटीग्रल हो गया माइनस कॉस एक्स प्लस सी। लेकिन यही फंडा यहां नहीं लगाया गया, यहां लगाया गया। डीसी की दुनिया में हम इसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, तो इंटीग्रेशन की दुनिया में हम इसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, इसको नहीं बोलते हैं। वही उधर वाले को इजी बनाने के लिए, शॉर्ट करने के लिए। लेकिन यही फंडा, यही कंसेप्ट यहां नहीं लगाया गया डियर। अब देखो तो कॉस का इंटीग्रल ये हुआ तो इसका इंटीग्रल ये, और यही बात सोच करके माइनस को यहां से माइनस हटाने के लिए यहीं पर माइनस ले लिया गया। तो ठीक उसी तरह से अगर मैं यहां माइनस ले लूं डियर, देखो तो थोड़ा सा ना समझना इस बात। तो कई बार स्टूडेंट ये सब में कंफ्यूज करता है। तो अब बताओ, कॉस का इंटीग्रल ऐसा, और तब इंटीग्रेशन के या इंटीग्रल के डेफिनेशन से इसका इंटीग्रल ये, और यही मैंने लिखा भी है डियर। कितना हो गया? इधर अट रहा है क्या? नहीं अट रहा है, सर अट जाएगा, चलो अट जाएगा तो लिख दूंगा हम लोग कॉस इनवर्स एक्स। अच्छा यही लिखा भी है हमने। बट ये वाला फंडा लगा के अगर मैं यहां लिखना चाहूं, यहां पर अगर माइनस ले लूं, माइनस कॉस इनवर्स एक्स, देखना ध्यान से, कई बार स्टूडेंट्स में कंफ्यूज करता है। अगर मैं यहां माइनस ले लूं तो इधर हो जाएगा हमारा 1/, इसका डीसी ये, तो माइनस का डीसी इधर प्लस हो जाएगा डियर। और तब इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? माइनस कॉस डियर, माइनस कॉस इनवर्स एक्स। देखो हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और अब देखो तो जरा क्या गड़बड़ी हुआ, ध्यान देना। जो यहां है डियर वही यहां भी है, देख लो वही यहां भी है। तो कई बार स्टूडेंट को ये गड़बड़ी लगता है कि यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है। एक जगह साइन इनवर्स एक्स है, ये एक जगह माइनस कॉस इनवर्स एक्स है, जबकि है दोनों एक ही। लेकिन शुरुआती में स्टूडेंट को आसान करने के लिए यहाँ माइनस नहीं लिया गया है, यहाँ माइनस, इस माइनस को यहाँ नहीं लिया गया, इसी वाले रूप को लिखा गया है। और इसी अंतर को ध्यान में रख करके कि अगर हम माइनस यहाँ लेते हैं, ये वाला फंडा अगर यहाँ लगाते हैं, तो जो आता है, जो यहाँ है वही यहाँ है, और एक ही चीज़ का इंटीग्रल अलग अलग दिखता है। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैक्सिमम मैथमेटिशियन ने क्या किया है, मैक्सिमम राइटर बोलना चाहिए, मैथमेटिशियन नहीं, मैक्सिमम राइटर ने माइनस नहीं लिया, ये वाला फंडा इनवर्स में नहीं लगाया। बट डियर चाहो तो तुम ये वाला फंडा लगा सकते हो, ये दोनों सेम है, याद रहे ये सेम है। कैसे सेम है देख लो, मैं बता रहा हूँ। मैं चाहूँ तो ये वाला फंडा यहाँ लगा सकता हूँ, यहाँ माइनस लेकर के यहाँ प्लस, तब यहाँ भी प्लस, और यहाँ प्लस के लिए हम मैं माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ। यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस होने से यहाँ माइनस, तो यहाँ सेम लगेगा, लेकिन यहाँ अलग लगेगा। ये अलग दिखता है नहीं, देखो ना, ये देखो, याद करो इनवर्स वाला फॉर्मूला। ये
साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या लिखते हैं डियर, π/2 लिखते हैं ना, होता है ना इन्वर्स वाले चैप्टर में। तो जरा देखो तो कॉस इन्वर्स एक्स को उधर सेंड कर दूं मैं, तो π/2 को इधर मैं सेंड कर दूं, नीचे लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान देना, साइन इनवर्स एक्स माइनस π/2, तो इधर हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और ये माइनस कॉस इनवर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं डियर, देखो तो लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स माइनस π/2, साइन इनवर्स एक्स माइनस π/2 लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स माइनस π/2। और ये डियर कांस्टेंट है माइनस π/2, इसी माइनस π/2 की जगह तुम c ले सकते हो। यहाँ अगर हम c ले लेंगे डियर तो बात वही हो जाएगा। तो शुरुआती में स्टूडेंट को थोड़ा परेशानी ना हो, इसलिए मैक्सिमम राइटर ने ऐसे ही रखा है। इस वाला फंडा लगाने से यहाँ सेम होते हुए यहाँ अलग अलग जो दिखने लगता है, तो शुरुआती में स्टूडेंट को परेशानी होता है, जबकि वो अलग नहीं है, देखने में अलग लगता है लेकिन सच में नहीं है। क्योंकि हम अगर यहाँ प्लस ले लेंगे तो यहाँ माइनस होगा, और सेम सेम रहने से यहाँ अलग देखने का ये देखने में लगता है, जबकि हम इसको इन्वर्स से यहाँ ला सकते हैं, ले आया भी। तो बस यही बात बताना चाह रहा हूँ डियर कि एक जगह हम इधर आसान करने के लिए माइनस को हटाने के लिए डीसी में ही हम चेंज कर लेते हैं, जबकि इन्वर्स में आके नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, तो वह शुरुआती में थोड़ा सा अंतर दिखने लगता है कि एक ही चीज़ का अलग अलग कैसे है, जबकि वो है नहीं, हम चाहे तो सेम कर सकते हैं। और कुछ राइटर तो ये लिखता भी नहीं है, बस इसी को लिख कर काम कर लेता है डियर। तो मैं समझाना क्या चाह रहा था, बात समझा, यहाँ पर वैसे ही रहने देंगे, ये वाला फंडा लगा देंगे ना, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ सेम ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, तब है ना, यहाँ माइनस ले लेंगे, यहाँ माइनस लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तब ऐसा हो जाएगा। अब देखो, ये देखो गड़बड़ लगने लगा, जबकि है कुछ नहीं। हम ये एकदम लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, इसके जगह हम ये भी लिख सकते हैं, इसके जगह हम ये भी लिख सकते हैं। और अब देखो ना, माइनस कॉस इनवर्स एक्स की जगह अगर तुम इसके जगह ये लिख दोगे ना, साइन इनवर्स एक्स माइनस π/2 प्लस सी, तो ये सब एक कांस्टेंट है, इसको मिला के एक नया कांस्टेंट प्लस के ले सकते हैं। तो ये देखने में अलग अलग लगता है लेकिन है सेम। लेकिन इससे भी बचने के लिए, शुरुआती दौर में बचने के लिए मैक्सिमम राइटर ने यही माइनस ले लिया है डियर, है ना, यहाँ प्लस कर दिया है तब, ठीक है। और वही बात यहाँ भी लगाया गया है, टेन इनवर्स एक्स का डीसी ये होगा तो इसका इंटीग्रल ये होगा, और ये लिख देंगे। और कॉट इनवर्स एक्स का डीसी ये होगा तो इसका इंटीग्रल को इस तरह से डिनोट करते हैं। और इंटीग्रल कौन सा होगा, कॉट इनवर्स एक्स। फिर वही बात बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ से माइनस को हटाने के लिए यही माइनस ले करके इसको आसान, इसको फॉर्मूला का दर्जा दिया। वही बात अगर मैं यहाँ माइनस लेकर ले लूँ डियर, यहाँ माइनस ले लूँ, देखो फिर वही बात बोलना चाह रहा हूँ। हो सकता है अगर अभी समझ में नहीं आया तो अब समझ में आ जाएगा। अगर प्लस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस लूँगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस। अब स्टूडेंट को लगता है कि ये दोनों सेम है, इधर अलग अलग क्यों है, अलग नहीं है डियर। वही ऐसा ही फॉर्मूला टेन कॉट के भी साथ होता है। तो इसके जगह में क्या लिख सकते हो, याद करो, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। कॉट इनवर्स एक्स को इधर लेके चले जाओगे तो माइनस, अब π/2 को इधर ले आओगे तो ऐसा हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस π/2 प्लस सी। इसके जगह में प्लस के लिख दो, एक नया कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। तो ये भी सही है डियर, ये गलत नहीं है। लेकिन वही है कि शुरुआती में स्टूडेंट को थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो, है ना, इसलिए यहाँ पर माइनस ही लिया रखा जाता है, शुरुआती वाला रूप को ही रखा गया है ना। और तब यहाँ क्या आया, माइनस प्लस, ये वाला नहीं रखा गया। और यही बात यहाँ बोला और यही बात यहाँ भी बोला गया है डियर, ठीक है। देख लो, सेक इनवर्स एक्स का डीसी ये होगा तो इसका इंटीग्रल ये होगा, और इस तरह से लिख करके हमने ऐसा लिखा। और डियर सिमिलरली कॉसेक इनवर्स एक्स का डीसी ये होगा तो इसका इंटीग्रल ये होगा। देख लो, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर इसके जगह में तुम साइन इनवर्स एक्स
और यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स की जगह तो माइनस को बाहर करके, ध्यान दो, माइनस को बाहर करके प्लस ऐसे भी सोच सकते हो, साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। और थोड़ा जैसे आगे बढ़ोगा ना ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, अगर थोड़ा अभी भी रह गया है ना आगे चल करके दूर हो जाएगा, है ना। तो ये रहा हमारा इन्वर्स। और इस तरह से हम लोग सीधा इंटीग्रेशन का डेफिनेशन बोलो या एंटी डीसी का डेफिनेशन बोलो, इससे हम लोग ये सारा स्टैंडर्ड फंक्शन या इम्पोर्टेंट फंक्शन का इंटीग्रल निकाला और इसे कंठस्थ नहीं, मुखस्थ नहीं, ओठस्थ याद रखना है। जिस तरह से अलजेब्रा में a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिस तरह से ट्रिगोनोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिस तरह से डीसी में साइन का डीसी, कॉस का डीसी, उसी तरह से इंटीग्रल में ये सब बेसिक फॉर्मूला हुआ, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हुआ, याद रखना है, गेट बाय हार्ट। और टोटल अब तक कितना हुआ, 6 3 जा 18 हुआ, ठीक है। अच्छा, अब डियर आगे जिस तरह से डीसी में कुछ रूल हुआ करता था, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी कुछ रूल है। तो मैं लिखने जा रहा हूँ रूल फॉर इंटीग्रेशन, या कुछ राइटर प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल भी बोलता है। तो रूल हमें लगता है कि ज़्यादा प्रॉपर वर्ड है। रूल मतलब जब दो डिफरेंशिएबल, जैसे जब दो डिफरेंशिएबल फंक्शन आता था तो उसके लिए क्या करते थे, सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल। ठीक वैसे ही, वैसा नाम से तो यहाँ नहीं है लेकिन कुछ रूल यहाँ वैसा भी है। तो अब मैं हेडिंग देने जा रहा हूँ रूल फॉर इंटीग्रेशन, ठीक है, जिसे कुछ राइटर प्रॉपर्टीज भी बोलता है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल। तो मैं यहाँ रूल ही बोलूँगा डियर। हाँ डियर, अब हमारा हेडिंग होने जा रहा है या हो गया है रूल फॉर इंटीग्रेशन या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल या इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। तो देखो तो ये कुछ क्या प्रॉपर्टी है, जैसा कि याद करो डियर, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे का इन्वर्स प्रोसेस था। इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स या रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। और मैं एक बात याद दिलाना चाह रहा हूँ, जब दो इन्वर्स प्रोसेस, जो कि पहले वाले वीडियो में बताया हूँ, ध्यान देना, अगर उसको नहीं भी देखे हो तो याद नहीं भी आ रहा, तो मैं फिर से बता रहा हूँ। ऐसा बहुत सारा प्रोसेस है, ऐसा बहुत सारा ऑपरेशन है जो एक दूसरे का उल्टा था, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन का उल्टा सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन का उल्टा एडिशन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर इन्वर्स और रिवर्स प्रोसेस टू ईच अदर, या इन्वर्स और रिवर्स ऑपरेशन टू ईच अदर। तो एडिशन का इन्वर्स होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का इन्वर्स होता है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन। इतना ही नहीं डियर, स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का इन्वर्स स्क्वायर, और ऐसा करके सुने होंगे लॉग एंटी लॉग, है ना, या फिर क्यूब क्यूब रूट, क्यूब क्यूब रूट, स्क्वायर स्क्वायर रूट, एडिशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये एक दूसरे का इन्वर्स प्रोसेस है। और ये दोनों प्रोसेस किसी एक नंबर या एक्सप्रेशन में एक साथ अगर लग जाता है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों, अगर किसी दोनों प्रोसेस जो एक दूसरे का उल्टा है एक साथ किसी नंबर या एक्सप्रेशन में लग जाएगा ना, तो वो नंबर और एक्सप्रेशन नहीं बदलता है। मैं एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ 5 है डियर, हमने इसमें ध्यान दोगे इसमें 10 जोड़ा और 10 घटा दिया। देखो ये एक दूसरे का एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक दूसरे का उल्टा प्रोसेस है। हमने एक साथ इसमें 10 जोड़ा और 10 घटाया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ जो एक दूसरे का उल्टा है, इन्वर्स है, रिवर्स है, एक साथ हमने इस नंबर में लगाया या व्यंजक में लगा सकते हो, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 2x। इसमें अगर हमने 10 ऐड किया माइनस 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये एक दूसरे का इन्वर्स होने के चलते ये कैंसिल होकर के 5 आ गया, वही आ गया 5x स्क्वायर प्लस 2x। तो वेन एवर टू इन्वर्स ऑपरेशन आर यूज्ड एट द सेम टाइम ऑन सेम फंक्शन, और सेम फंक्शन तो नहीं बोलना चाहिए, सेम नंबर और व्यंजक, तो ये व्यंजक और नंबर चेंज नहीं होता है डियर।
तो जब दो डिफरेंट नहीं बोलना चाहिए, जब दो इन्वर्स प्रोसेस या इन्वर्स ऑपरेशन एक साथ ऑपरेट होता लगता है तो नंबर और एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं होता है। और डियर हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं, तो यहाँ हम माइनस ले सकते हैं, यहाँ प्लस ले सकते हैं, वही रिजल्ट आएगा। तो पहले एडिशन करो बाद में सब्ट्रैक्शन करो, या पहले सब्ट्रैक्शन करो बाद में एडिशन करो, सेम होगा। उसी तरह से ध्यान दो, 5 में हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमने 10 से डिवाइड कर दिया डियर, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाता है। ये देखो ना, या इसको ऐसे समझो, 10 से मल्टीप्लाई किया 10 से डिवाइड कर दिया, तो कोई चेंज नहीं हुआ इस 5 में। या फिर आप पहले डिवाइड कर दो, पहले डिवाइड कर दो और फिर आप मल्टीप्लाई करो, कोई चेंज नहीं होता है डियर। ये 5 का 5 रह गया। और ठीक यही बात हम लोग इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में करते हैं। चूँकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का उल्टा प्रोसेस है, और अगर ये दोनों एक साथ किसी फंक्शन में लग जाएगा तो फंक्शन में चेंज नहीं होगा डियर, याद रखना है इस तरह से, है ना। या स्क्वायर करके, जैसे देखो ना, 5 का स्क्वायर कर दो फिर स्क्वायर रूट ले लो 5, चूँकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे का उल्टा है, ये दोनों आपस में ही एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, आपस में कैंसिल कर देता है। तो ठीक यही बात यहाँ मैं बोलने जा रहा हूँ। फंक्शन में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, फंक्शन क्या डियर, f(x). अब देखो फंक्शन में हमने एक साथ दो इन्वर्स प्रोसेस लगाया, और कौन कौन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, तो जो फंक्शन है वही सीधा वही फंक्शन आ गया डियर, देख लो। अच्छा, जैसे मैंने पहले बोला, एडिशन करो या बाद में सब्ट्रैक्शन, और या फिर पहले सब्ट्रैक्शन करके बाद में एडिशन करो, तो कोई रिजल्ट, जो फंक्शन है वही रह गया, जो नंबर है वही रह गया। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर है, पहले यहाँ डिफरेंशिएशन करो और फिर इंटीग्रेशन करो। ये देखो, पहले फंक्शन का डीसी किया गया और बाद में इंटीग्रेशन, तो वही रह गया डियर। तो इंटीग्रेशन करके डिफरेंशिएशन करो या डिफरेंशिएशन करके इंटीग्रेशन करो, फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। इस बात को याद रखना है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का उल्टा होने के चलते अगर दोनों प्रोसेस एक साथ लग जाए किसी फंक्शन, या फंक्शन ही बोलना चाहिए, तो वो फंक्शन में कोई चेंज नहीं होता है, चाहे इंटीग्रेशन पहले आ जाए डिफरेंशिएशन बाद में, या डिफरेंशिएशन पहले आ जाए इंटीग्रेशन बाद में डियर, ठीक है। अब 2 नंबर में देखो, ध्यान देना, ये डैश है, थोड़ा कई बार स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है, यहाँ भी डीसी यहाँ भी डीसी है, लेकिन देखो यहाँ पर क्लियर है डियर कि ये f(x) का डीसी है। यहाँ ये डीसी किसका है, ये डीसी डैश किसका डीसी है, ये ध्यान दोगे जरा सा। f(x) का भी डीसी, f(x) का भी डीसी, इसका भी डीसी, इसका भी डीसी f(x) होता है, और इसको ऐसे लिखना ठीक नहीं होगा, मैं ये सीधा बोलना चाह रहा हूँ। इसका भी डीसी f(x) होता है और इसका भी डीसी f(x) होता है। इसका भी डीसी f(x), इसके डीसी को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, f' से, और इसका भी डीसी को हम किस तरह से डिनोट करेंगे, ऐसे। जरा देखो तो ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा कई बार स्टूडेंट को यहाँ कन्फ्यूजन होता है, यहाँ भी डीसी है, ये डीसी, और यहाँ भी ये डैश का मतलब डीसी, बट दोनों में अंतर, यहाँ सी नहीं आएगा, यहाँ सी आएगा। क्यों आएगा, ये डैश किसका डीसी हो सकता है, हो सकता है f(x) + c का डीसी रहा होगा, हो सकता है कि f(x) का ही डीसी रहा होगा। तो ये डैश, ये डीसी किसका हो सकता है, f(x) का भी, f(x) + c का भी। तो इन जनरल f(x) + c का ये डीसी है, इसलिए इसका इंटीग्रल f(x) + c होगा। ये किसका डीसी हो सकता है, इसका भी, इसका भी। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका इंटीग्रल क्या होगा, तो इन जनरल ये लेते हैं डियर। सो थोड़ा सा दोनों में ध्यान देना है, कई बार स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज करता है ना। यहाँ भी डीसी, यहाँ भी डीसी, लेकिन यहाँ फंक्शन का डीसी हुआ नहीं है, यहाँ हो गया है। तो हो गया है तो वो किसका हुआ होगा, f(x) + c का इन जनरल में, इसलिए यहाँ c लगाते हैं। तो ये दोनों हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है डियर। अब देखो, अब जो आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो,
हाँ, अब देखो ये ठीक, ये प्रॉपर्टी ठीक डीसी जैसा है, ये एकदम डीसी जैसा है। जरा याद करो डियर, हम डीसी में यहाँ पर u या fx लिखते थे, जनरली हम लोग u लिखते थे, fx। तो जिस तरह से कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट होता था तो उसे हम बाहर कर देते थे, और डी ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक डियर ऐसा ही ये है ना, ये जस्ट लाइक, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ जस्ट लाइक डीसी, याद करो, या u भी ले सकते हो, fx भी ले सकते हो। तो कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन का कांस्टेंट के साथ गुना का डीसी, तो डिफरेंशिएबल फंक्शन का डीसी को कांस्टेंट से गुना करने के इक्वल हो जाता है। और ठीक ऐसा ही डियर ये मिलता जुलता है, देख लो। तो जिस तरह से कांस्टेंट यहाँ इनटू में होने पर वो आउटसाइड बाहर हो जाता है, ठीक उसी तरह से ये के बाहर हो गया डियर, याद रखना है। कंपेयर करके पढ़ने से भूलने का संभावना कुछ कम होता है। तो जस्ट लाइक डीसी। और थोड़ा याद करो डियर, जिस तरह से डीसी में, हालांकि इसका एक नाम था कांस्टेंट मल्टीपल रूल, लेकिन इसका कोई नाम नहीं डियर, मिलता जरूर है, मिलता जुलता जरूर है, बट इट हैज़ नो नेम। अच्छा जरा याद करो, u प्लस भी का डीसी, जिसे तुम fx gx भी बोल सकते हो। डीसी में वैसे fx gx नहीं बोला था हमने, u भी ही बोला था। इसका डीसी क्या होता है, u का डीसी और v के डीसी के सम के इक्वल होता है। डीसी ऑफ सम ऑफ देयर डीसी, और डीसी ऑफ डिफरेंस, तो यहाँ पर क्या होगा दीजिए, डीसी ऑफ डिफरेंस, तो डिफरेंस ऑफ देयर डीसी। ठीक डियर ऐसा ही इंटीग्रेशन में होता है, इसी को तुम u इसी को भी मान सकते हो, तो ऐसा हो जाएगा। तो ये भी जस्ट लाइक, अच्छा यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, तो यहाँ माइनस होगा तो डियर यहाँ भी माइनस हो जाएगा, देख लो। तो ये भी हमारा जस्ट किसके जैसा है, जस्ट लाइक डीसी। और जैसे यहाँ पर भी मोर देन 2 के लिए सही है, w अगर हो जाए तो यहाँ भी हम w लगा देते हैं डियर। तो यहाँ पर भी अगर हमारा fx gs प्लस hx हो जाए तो यहाँ भी प्लस hx हो जाएगा। तो ये दोनों एकदम डीसी से मैच करता है, बट थोड़ा अंतर क्या है, यहाँ नाम रखा गया है, इसको कांस्टेंट मल्टीपल रूल बोला गया, कांस्टेंट मल्टीपल रूल गुना में है, और इसे सम रूल या डिफरेंस रूल बोला था। लेकिन इसी के जैसा यहाँ मिलता जुलता है, लेकिन इसका कोई नाम नहीं रखा गया है डियर, बस ये रूल है। रूल देखोगे, या कुछ राइटर प्रॉपर्टी बोलता है तो प्रॉपर्टी से। और अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है डियर, इसके बाद कौन सा रूल हुआ करता था, एक बात याद रखना, जो काम डीसी में u भी हम लोग करते थे वही यहाँ fx gx कर रहा हूँ, यहाँ भी fx gx ले सकते हो। अच्छा जरा याद करो, इसके लिए क्या करते थे, v कांस्टेंट डीसी ऑफ u और u कांस्टेंट डीसी ऑफ v। ठीक डियर वैसा ही यहाँ पर नहीं होता है, और ना ही ऐसा होता है। कई बार स्टूडेंट ऐसा गलत कर देता है, इसी धुन को यहाँ लागू कर देता और ऐसा लिख देता है। यहाँ भी ऐसा नहीं होता, यहाँ पर भी ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर भी नहीं होता है ना। या होता क्या है, तो होता है भी डीसी ऑफ u और u डीसी ऑफ भी। ये नहीं होता है, इसके जैसा डीसी में नहीं होता है, तो होता कुछ जरूर है, होता ये है जिसे हम प्रोडक्ट रूल के नाम से जानते थे। लेकिन डियर जिस तरह से डीसी में नहीं होता, उसी तरह से इंटीग्रल में भी नहीं होता है, याद रखोगे। जिस तरह से डीसी में नहीं, उसी तरह से इंटीग्रल में भी नहीं होता है। और डीसी में तो कुछ होता भी, लेकिन यहाँ वैसा नहीं होता है। यहाँ उस तरह से ऐसा नहीं होगा कि हम लोग gx को बाहर कर दिया और इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x कर दिया, प्लस f ऑफ x को बाहर कर दिया इंटीग्रल ऑफ gx, ऐसा नहीं होता है डियर। तो यहाँ पर सावधान रहोगे, डीसी में तो ऐसा नहीं, लेकिन होता है। यहाँ ऐसा दोनों में कुछ नहीं होता है।
तो होता क्या है ये आगे हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में। ऐसा करके ध्यान दोगे, ये तो दोनों नहीं होगा, ये कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज करता है। तो यहाँ पर होता है वो हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में जाके पढ़ेंगे बाय पार्ट्स में। देखोगे आगे पढ़ोगे बाय पार्ट्स में हम लोग ये लगाते हैं। तो सावधान रहोगे, थोड़ा चौकन्ना रहोगे। गुना का इंटीग्रल के गुना के बराबर नहीं होता है सम के जैसा, ठीक है। उसी तरह से भाग में भी नहीं होता है डियर। यहाँ भाग में भी याद करो u/v में dc में तुम्हें याद होगा ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है ना कि u का dc ऊपर और v का dc, ऐसा नहीं होता है। तो होता क्या था, क्वोशंट रूल। क्या होता था, ये होता था डियर, याद करो v² और यहाँ v dc ऑफ u माइनस u dc ऑफ v। तो ये सब तो पुराना है। तो डीसी में भी ये नहीं होता है और होता जरूर है, जिसे क्वोशंट रूल के नाम से जानते थे, प्रोडक्ट रूल। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है डियर। और यहाँ पर भी सावधान रहोगे, मैं थोड़ा याद दिलाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर भी ये 6 नंबर में ऐसा नहीं होता है। इंटीग्रल ऑफ f of x with respect to x by इंटीग्रल ऑफ g ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा नहीं होता है डियर। सावधान रहोगे, ठीक है। कई बार यही धुन तर्ज यहाँ लगा देता है, यहाँ लगा देता है। क्योंकि जो स्टूडेंट बिगिनर है, लर्नर है, लाइफ में पहली बार पढ़ रहा है, तो कई बार ये गलती कर देता है। मैं पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है डियर। हाँ, कैसे होता है, इसका तो कुछ तरीका भी है बाय पार्ट्स, बट इसका कोई तरीका नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि इसको, जिसका फॉर्मूला याद रखा है, इसमें अलजेब्रा ट्रिगो वगैरह लगा करके हम उसे स्टैंडर्ड फार्मूला में ले जाते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम में क्लियर हो जाएगा। तो लेकिन देखोगे ऐसा नहीं कर दोगे कि यहाँ x है, यहाँ e⁻x है, तो इसका इंटीग्रल ऐसा x ऐसा नहीं करोगे डियर, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो जिस तरह से डीसी में, उस तरह से इंटीग्रेशन में कुछ दूर तक हुआ, ये 2 हुआ, ये दोनों। लेकिन ये दोनों इनटू वाला और डिवीजन वाला थोड़ा सावधान और चौकन्ना रहोगे डियर, ठीक है। देख लो ऐसा करके, ठीक है। अच्छा, थोड़ा एक बात और बता देता हूँ डियर, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा कुछ 1-2 मिनट और बता देता हूँ मैं। हाँ डियर, इस वीडियो का आखिरी बात जो कि सारे बुक में मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक्स्ट्रा नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सब बुक में दिया गया है, और वो क्या है कि इनडेफिनिट इंटीग्रल XY प्लेन में, ज्योमेट्री में अपने आप को क्या बोलता है। ये ठीक उसी तरह से जिस तरह से DC, किसी फंक्शन का DC का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था, किसी फंक्शन का DC ज्योमेट्री में XY प्लेन में क्या बोलता था, तो ये बोलता था I am a slope of tangent to this curve। याद करो, फंक्शन के DC का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्यामितीय मीनिंग XY प्लेन में, ग्राफ में वो अपने आप को क्या बोलता है। सो DC ऑफ फंक्शन सेज I am a slope of tangent to the curve at any point। इस फंक्शन, इसका जो भी DC आएगा इधर ये DC, जिसको DC बोलते हैं, ये क्या बोलता है, मैं स्लोप हूँ, मैं tan थीटा हूँ, इस ग्राफ के, इस फंक्शन के ग्राफ के किसी पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट का tan थीटा हूँ, है ना। ये इस फंक्शन के ग्राफ पर खींचा गया टेंजेंट का tan थीटा हूँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट हूँ। ठीक डियर, उसी तरह से किसी फंक्शन का इंटीग्रल, किसी फंक्शन का इनडेफिनिट इंटीग्रल, ये देखो, किसी फंक्शन का इनडेफिनिट इंटीग्रल ये बोलता है मैं स्लोप हूँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट,
स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट। तो ये क्या बोलता है, फंक्शन का डीसी स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो फंक्शन का इंटीग्रल क्या बोलता है, या इंडेफिनिट इंटीग्रल बोलता है कि मैं फैमिली ऑफ कर्व हूं, मैं फैमिली ऑफ कर्व मतलब कर्व का समूह हूं, ग्रुप हूं, परिवार हूं, जो एक दूसरे के पैरेलल होता है। फैमिली ऑफ कर्व पैरेलल टू ईच अदर। हालांकि इसमें बहुत सारा बात बोलता है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन बोलता है, और वो लाइन कर्व को जहां काटती है वहां टेंजेंट पैरेलल होता है। उतना दूर नहीं बोलना है डियर, एकदम शॉर्ट में सरल में बोलना है कि जिस तरह से डीसी एक्सवाई प्लेन में अपने आप को कुछ बोलता है, तो इनडेफिनिट इंटीग्रल भी ज्योमेट्री में एक्सवाई प्लेन में अपने आप को क्या बोलता है, फैमिली ऑफ कर्व पैरेलल टू ईच अदर। याद रखना, फैमिली ऑफ कर्व पैरेलल टू ईच अदर। इसी को समझाने के लिए जो सारे राइटर ने एनसीईआरटी, आरडी, आरएसकेसी ने एग्जाम्पल लिया है, उसी एग्जाम्पल को मैं भी लिया हूँ। देखो तो डियर, 2x का इंटीग्रल, अभी अभी प्रॉपर्टी पढ़ा था, रूल पढ़ा था, कांस्टेंट को बाहर कर दिया और अब x है ना, और अब इसका इंटीग्रल पावर 1 है तो पावर 1 से बढ़ा दो, जो कि हमारा पहला फॉर्मूला था ये वाला। पावर 1 से बढ़ा करके बढ़े पावर से भाग देते थे, पावर 1 से बढ़ा करके बढ़े पावर से भाग। तो देखो डियर, ये पहला फॉर्मूला, और फिर x का इंटीग्रल x² 2 कट गया, ये देखो। अब ध्यान दो डियर, इस फंक्शन का इंटीग्रल ये है, ये क्या है जरा गौर करो, ये पैराबोला है डियर। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको कुछ y मान लूं तो ये पैराबोला, और k के अलग अलग वैल्यू के लिए ये ऊपर नीचे होगा। अगर मैं 0 दूंगा तो ये वाला पैराबोला हो जाएगा, और अगर मैं 1 दूंगा तो ये ध्यान देना +1, तो एक इकाई ऊपर चला जाएगा, ये वाला पैराबोला होगा। 2 देने से ये वाला पैराबोला, हाफ दोगे तो यहाँ से हाफ इकाई, अगर इसको 1 मानते हो तो हाफ देने से यहाँ से पैराबोला। अगर मैं यहाँ -1 दे दूंगा डियर तो ये वाला। तो इस तरह से ध्यान दो, x² + k किसी फंक्शन का इंडेफिनिट इंटीग्रल, इंडेफिनिट इंटीग्रल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल, इंडेफिनिट का ज्यामितीय मीनिंग क्या होता है, फैमिली ऑफ कर्व जो एक दूसरे के पैरेलल होता है। इस बात को सपोर्ट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए सारे राइटर ने जो एग्जाम्पल लिया है मैं वही लिया हूँ। ये फैमिली ऑफ पैराबोला है जो देखने से लग रहा है एक दूसरे के पैरेलल है डियर। तो इसके सपोर्ट में एग्जाम्पल है जो मैक्सिमम राइटर ने दिया है, तो याद रखना है। हालांकि प्रॉब्लम से इसका कोई लेना देना नहीं है, बट ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, थोड़ा याद रखना चाहिए, जैसे यहाँ वैसे ही। और फिर आगे हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ेंगे। ये तो इनडेफिनिट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग हुआ, जो फैमिली ऑफ कर्व होता है, जो आपस में एक दूसरे के पैरेलल होता है, एक्स्ट्रा नॉलेज है। और उसी तरह से डेफिनिट इंटीग्रल के बारे में हम पढ़ेंगे तो एक एरिया देता है जो हम लोग आगे देखेंगे। और डियर, आज के वीडियो को मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, और अब हम लोग ये 2 वीडियो, इसके डेफिनेशन, टर्म, सिंबल और फिर इस पे फॉर्मूला पढ़ा, और ये सारे रूल और डेफिनेशन और फॉर्मूला के हेल्प से अब बहुत जल्दी मैं प्रॉब्लम शुरू करूंगा डियर। ठीक है, तब तक लगे रहिए, पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ फीडबैक देते रहिए, थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना है। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।